हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 34 30/11/2023 फर्स्ट शिफ्ट। जो भी क्वेश्चन बनते हैं डेली पुलिस कांस्टेबल में, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से, वो सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास में कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में डैश है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 के अनुसार जो ओवरऑल जनसंख्या थी ये थी 74.04% और पुरुषों की मैन की जो परसेंटेज था ये आपको ध्यान रखना है, ये था 82 पॉइंट। डायरेक्ट भी पूछ लेता है कई बार 14%। और फीमेल की जो जनसंख्या थी परसेंटेज में ये थी 65.46%। तो कह सकते हैं ज्यादा किसकी है, पुरुषों की, तो महिलाओं की क्या है, कम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगर पूछता है सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी परसेंटेज में दोस्तों, सबसे ज्यादा जनसंख्या फिर आएगा यूपी। अगर पूछता है साक्षरता दर किसकी थी सबसे ज्यादा, तो केरला आएगा स्टेट में। साक्षरता दर किसकी थी सबसे ज्यादा, केरला आएगा। और सबसे कम साक्षरता दर पूछता है तो फिर आएगा बिहार। लिंग अनुपात पूछता है सबसे ज्यादा किसका था, वो भी केरला का था। सबसे कम लिंग अनुपात किसका था, हरियाणा का था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, भजन सोपोरी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पंडित भजन सोपोरी संगीत वाद्य यंत्र के संतूर वादक थे, प्रसिद्ध। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, इनका रिलेशन था संतूर से। 1992 में इनको दिया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2004 में इनको मिला था पद्मश्री पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 3, पोपीर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। पोपीर नृत्य, ध्यान रखिए आप, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये है ऑप्शन फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की गैली या गैलो जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। गैली भी कहते हैं और गैलो जनजाति भी कहते हैं, ठीक है, गैलो। इस जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इस नृत्य को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने निर्मला की रचना की। निर्मला की रचना दोस्तों राइट आंसर होगा, ये की थी, ध्यान रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद ने। ये क्या है, एक हिंदी कथा और उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया था, निर्मला, मुंशी प्रेमचंद। और क्या है, हिंदी उपन्यास। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का विजेता है। 2022 में दोस्तों फीफा विश्व कप, ध्यान रखेंगे, कतर में आयोजित किया गया था और ये जीता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने इसको जीता था। क्वेश्चन नंबर 6, दो निकटवर्ती श्रृंगों या गर्त के बीच की क्षैतिज दूरी को डैश के रूप में जाना जाता है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रैक्स एंड ट्रफ्स इज आल्सो नाउन हैज, तो उसे कहते हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा दैट इज वेवलेंथ। जैसे कि ये ऐसे है, ये लाइन है, इस पे ऐसे कहता है, ये वेवलेंथ बनी हुई है। दो हॉरिजॉन्टल एडजेसेंट ट्रस्ट या ट्रफ की, ट्रस्ट कहते हैं ऊपर वाले को, इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इसकी दूरी को, इसकी बीच की दूरी को बोला जाता है वेवलेंथ। और इसको बोला जाता है दोस्तों एम्पलीट्यूड। ये डिस्टेंस होगा, इसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 7, 2022 में भारत द्वारा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के किस संस्करण की मेजबानी की गई थी। 2022 में इसका संस्करण था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये था 7वें नंबर। और इसको जीता था स्पेन ने। स्पेन क्या था, चैंपियन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ लेता है फीफा से, इनसे पुराने क्वेश्चन भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों इसकी गारंटी देता है भारतीय संविधान का ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और उसके अलावा 43A, ये किससे संबंधित है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। 48A संबंधित है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। इसका मतलब क्या है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, इससे संबंधित है 48A। और 51A का तो दोस्तों आपको पता ही होगा, किससे है, 42वें संविधान संशोधन
1976 में किसको जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। इनसे ही संबंधित है संविधान का पार्ट 4A और कह सकते हैं अनुच्छेद 51A। लेकिन राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन सेकंड संबंधित है समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कॉमन और कुरुआ डैश के नाम है। कॉमन और कुरुआ दोस्तों ये हैं भारत में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कर्तन दैन कृषि के। किसके नाम है? कर्तन दैन कृषि के नाम है ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में दोस्तों विधायी प्रक्रिया ली गई है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। यूके से और क्या क्या लिया गया है? कानून बनाने की प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया, ये तो है ही है। साथ ही साथ कानून या विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय संसदीय प्रणाली और कैग का जो कार्यालय है वो भी लिया गया है यूके के संविधान से। उसके अलावा सरकार का संसदीय स्वरूप भी और संसदीय विशेषाधिकार, कैबिनेट प्रणाली और विशेषाधिकार रिट, ये सारी चीजें ली गई हैं, आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार परिवहन के किस माध्यम से होता है? दोस्तों आदेश अधिकार मतलब कि अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, परिवहन का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड समुद्री परिवहन से। किसके द्वारा? समुद्री परिवहन के द्वारा, सी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, सातवाहनों के सातकर्णी प्रथम की राजधानी थी। सातकर्णी प्रथम दोस्तों 70 से 60 ईसा पूर्व सातवाहन वंश का तीसरा शासक था और राजधानी थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रतिष्ठान। उनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, जो आधुनिक में नाम है पैठण। क्वेश्चन नंबर 13, वेदांत दर्शन को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को पुनर्जीवित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। दोस्तों ध्यान रखना आपको, स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ भट्ट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद का जो दूसरा नाम मूल नाम क्या था? ये था नरेंद्रनाथ दत्त। इन्होंने की थी रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे और इन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। राइट आंसर होगा नाम है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है भारतीय संविधान के द्वारा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से जुलाई 1991 में शुरू किए गए व्यापक उदारीकरण सुधारों का हिस्सा नहीं था? कौन सा है दोस्तों? उदारीकरण का मतलब होता है जैसे कि जो अ, स्वामित्व होता है सरकार का जिन कंपनियों के ऊपर, उनको कह सकते हैं निजी कंपनियों में कन्वर्ट कर देना, या कह सकते हैं दूसरा इसकी डेफिनेशन हो सकती है निजी कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें सरकार के द्वारा छूट देना टैक्सों में, उसी बोला जाता है उदारीकरण हिंदी में। ठीक है, उन पे कह सकते हैं प्रतिबंधों में प्रतिबंध कम करना, प्रतिबंधों में ढील देना, क्या कहलाता है? उदारीकरण। तो भी कहता है इसमें 1991 में शुरू किए गए व्यापक उदारीकरण सुधारों का हिस्सा कौन सा नहीं था, ये आपको बताना है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हिस्सा था, जनसांख्यिकीय सुधार ये हिस्सा नहीं था, व्यापार और पूंजी प्रवाह में सुधार था, विनिवेश और सार्वजनिक उद्यम सुधार ये भी क्या है? एक हिस्सा था, लेकिन कौन सा नहीं था? जनसांख्यिकीय सुधार ये हिस्सा नहीं था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये था रुद्रा दमन का। जूनागढ़ शिलालेख है दोस्तों, संस्कृत में शक शासक रुद्र दमन की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनाया गया था और इन्होंने माना जाता है इसी में लिखा गया है, इन्होंने सुदर्शन झील या कहते हैं गिरनार झील की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। ऑप्शन फर्स्ट नाम है रुद्रा दामन। क्वेश्चन नंबर 17, व्यापार बाधाओं का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है?
व्यापार बाधाओं का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है इनमें से, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है। और जो दोस्तों जो व्यापार व्यापार मतलब कि इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेड बैरियर्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें कुछ कह सकते हैं ऑब्स्टेकल होती हैं, उन्हीं को बोला जाता है व्यापार बाधाएं। अब कौन सा कार्य है ये आपको बताना है इनमें से, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, समूह एक समूह दो आपको मैच करना है। अगर आपको इनमें से एक दो कुछ भी पता है तो एलिमिनेट करने का ऑप्शन है, जो आपको पता है वो निकालो पहले। अब मुझे पता है टाइफाइड कैसे होता है दोस्तों, दूषित जल या खाद्य जल से होता है, मतलब तीसरे का तो दूसरा आएगा, तीसरे का दूसरा देखो कौन से में है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों को एलिमिनेट करना है, इनमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है। टेटनस का आएगा मिट्टी के साथ संपर्क, मतलब डी का आएगा, ये आएगा तीसरा, इसमें भी तीसरा है। अब उसके बाद दूसरा रेबीज है, रेबीज में देखो क्या आएगा, रेबीज में एक में कहता है चौथे का एक तो मतलब दूसरे का एक तो चौथा दिया एक पहला, रेबीज पहला कहता है त्वचा या मुकोसा में संचरण, या फिर कहता है बिंदु संक्रमण। रेबीज में क्या होता है दोस्तों, त्वचा या म्यूकोसा में टीका लगाया जाता है, तो इसका मतलब फिर आएगा दूसरे का आएगा पहला, दूसरे का पहला आएगा तो तीसरा ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे किस कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके पास किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान जो भी वह उपयुक्त समझे करने की शक्ति है, ये शक्ति होती है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 116। क्वेश्चन नंबर 21, लाई हारोबा जिसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2-3 बार पूछा है, लाई हरोबा मनाया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मणिपुर में, ध्यान रखना है कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 22, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की उत्पत्ति डैश नामक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में हुई थी, जो एक एनजीओ थी जो उड़ीसा में गरीब महिलाओं की मदद करती थी, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2009 में, कब हुई थी, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं AFPL, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकंड, पीपुल्स फोरम। अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की उत्पत्ति पीपल फॉर्म्स नामक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और डैश के बीच लड़ी गई, 20 अप्रैल या 21 अप्रैल आएगा दोस्तों राइट इसका, लेकिन छोड़ो आपको ये बताना बाबर और किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कहाँ से निकलती है ये, महाराष्ट्र में नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से ये निकलती है, महाराष्ट्र में नासिक के पास है जो, ऑप्शन सेकंड दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 25, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ मोस्ट फेमस बुक है, ये है जी महात्मा गांधी की, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्लाइड वादक गायक संगीतकार के रूप में 2019 में प्लैनेट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत की थी, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये की गई थी 2019 में, ऑप्शन फोर नरसिम्हन रवि किरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27,
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था? तो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो चली थी 2012 से लेके 17 तक। ऑप्शन थर्ड। इसका विषय पूछ लेते हैं कई बारी। विषय था इसका दोस्तों तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास इसका क्या था? सब्जेक्ट था, विषय था। और इसके बाद योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। सॉरी, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया था। और जिसके कह सकते हैं भारत के क्या होते हैं? प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए दोस्तों त्योहार का नाम है वैसाख। वैसाख मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29। जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल एक जैविक संसाधन है, पानी जैविक और अजैविक दोनों संसाधन है, जल एक चक्रीय संसाधन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जल एक दोस्तों क्या है? चक्रीय संसाधन है और जल विज्ञान चक्कर के माध्यम से इसका नवीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है? तो यहाँ पे आपको याद करना है, ये है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31। भगत सिंह और डैश ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। मोस्ट फेमस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 32। जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं? जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं? हाउ मैनी मेन फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी फाउंड इन द जंतर मंतर जयपुर? इनकी संख्या है। जंतर मंतर दोस्तों जयपुर में 18वीं शताब्दी में आरंभ में महाराजा जयसिंह द्वारा बनाया गया था। एक खगोलीय अवलोकन स्थल है जिसमें 20 मुख्य स्थिर उपकरणों का एक सेट शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। कितने हैं? 20 मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं। पूछेगा ये कब बना था, कब बन के तैयार हुआ था? 1734 में बन के तैयार हो गया था जंतर मंतर। किसने बनवाया था? मैंने बता दिया, जैसे कि महाराजा जयसिंह द्वितीय। महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33। मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो हुआ था 1976 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34। दांतों को अनियमित वृद्धि विटामिन डैश की कमी के कारण होती है। इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ इज ड्यू टू डिफिशियंसी किसकी कमी के कारण होती है? ये होती है विटामिन डी की कमी के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35। इन विच ईयर डिड मिहिर सेन क्रिएट हिस्ट्री बाय बीइंग द ओनली मैन टू स्विम द 5 ओशियंस इन वन कैलेंडर ईयर? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, मिहिर सेन इंग्लिश चैनल तैरने वाले पहले एशियाई और एक वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को पार करने वाले विश्व के एकमात्र व्यक्ति थे। ये काम इन्होंने किया था 1966 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36। हनुक्का एक डैश त्योहार है। हनुक्का दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये है एक यहूदी त्योहार है। यहूदी त्योहार है। दिसंबर महीने में इसको मनाया जाता है यहूदियों के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्माण लिया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये था ऑप्शन थर्ड मद्रास अधिवेशन। ध्यान रखेंगे आप, साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारतीय वैधानिक आयोग था, जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। और 1928 में ये भारत में बंबई में पहुंचा था। और मद्रास सत्र में 1927 में इसका क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 38, वीर नाट्यम निम्न में से किस राज्य के नृत्य की एक शैली है दोस्तों? वीर नाट्यम ध्यान रखेंगे आप, आंध्र प्रदेश का एक नृत्य का एक प्राचीन रूप है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य सूची के निम्नलिखित में से किस मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है? दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है दोस्तों, मामला स्वास्थ्य पर बना सकता है। ध्यान रखना है, किस पे बना सकता है? स्वास्थ्य पर बना सकता है। और ये अधिकार दिल्ली को मिला था एस बालकृष्ण समिति 1987 की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली को अनुच्छेद 243 क्लोज डबल ए के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है कि वो स्वास्थ्य मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है। राज्य सूची के, ध्यान रखेंगे किस मामले पर? स्वास्थ्य के मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, 1991 में भारत एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिस समय डैश भंडार इतना कम हो गया था कि वह एक डैश के लिए भी पर्याप्त नहीं था दोस्तों। यहाँ पे लिमिट थी, ये किसके लिए पर्याप्त नहीं था? ये पर्याप्त नहीं था, राइट आंसर होगा कि वह एक विदेशी मुद्रा पखवाड़े के लिए भी पर्याप्त नहीं था। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास भारत में 4 एकड़ जमीन है और उसे वास्तव में एक वर्ष में अपने खेत पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए केवल 2 श्रमिकों और स्वयं की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि वह 5 श्रमिकों और अपने परिवार के सदस्यों जैसे कि उसकी पत्नी बच्चों को रोजगार देता है, तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इससे बोला जाता है जब आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं किसी काम में, आवश्यकता 2 की, या लगे रहते हैं 4, जो एक्स्ट्रा हैं वो लगे रहते हैं दोस्तों, वो अपने आप में बेरोजगार में काउंट होंगे और इस टाइप की बेरोजगारी को कहा जाता है प्रछन्न बेरोजगारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक गरीबी अनुपात है दोस्तों? सबसे अधिक गरीबी का अनुपात है, राज्यों का समूह है। ऑप्शन सेकंड छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगर ओवरऑल पूछे तो फिर आएगा बिहार सबसे ज्यादा गरीबी। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? हरियाणा का है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात भी किसका है? केरला का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस टाइप से आपको ये छोटे छोटे फैक्टर याद रखने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, कुमुदिनी लकिया कौन सा नृत्य करती है? कुमुदिनी लकिया का संबंध है, ये है एक कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। किससे है? कथक नृत्य शैली से। क्वेश्चन नंबर 45, वैश्वीकरण के संदर्भ में एफडीआई का महत्वपूर्ण शब्द है एफडीआई। एफडीआई में आई का क्या मतलब है दोस्तों? आई का मतलब होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब फॉरेन, इसका मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट शासक राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई और उसके चाचा डैश उसके उत्तराधिकारी बने। तो इनके चाचा का नाम था दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट, कृष्ण प्रथम। और ध्यान रखेंगे दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के क्या थे? संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना। चाचा का नाम कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में प्रो रेसलिंग की लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत भारत में की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, 2015 में। प्रो रेसलिंग लीग की स्थापना 2015 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई है? ये बुक है, ये पुस्तक है, ये प्रकाशित की है
राइट आंसर होगा, राइटर का नाम है ऑप्शन थर्ड ताराबाई शिंदे के द्वारा, ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 49, किस प्रसिद्ध रसायनज्ञ ने प्राणवाद सिद्धांत का यह एक कहकर खंडन किया कि कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन केवल सजीव चीजों से ही हो सकता है? विच फेमस केमिस्ट रिफ्यूटेड द थ्योरी ऑफ द विटालिज्म बाय सेइंग दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कहते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक पदार्थ है, केवल प्रोड्यूस होते हैं किससे? लिविंग थिंग्स से, संजीवों से। तो ये कहा था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, याद रखना आपको, फ्रेडरिक वूलर ने, फ्रेडरिक वूलर, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान से बना है? दोस्तों, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के पास एलोरा एलोरा गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाया गया एक हिंदू मंदिर है और सबसे बड़ा है। ये एग्जाम्पल है, ऑप्शन फर्स्ट किससे बना हुआ है? बेसाल्ट की चट्टानों से। क्वेश्चन पूछेगा, इस मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासन के मतलब कि शासक के, किस राष्ट्रकूट शासक के शासन में शुरू हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है दंती दुर्ग। और ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? पूरा करवाया था दोस्तों, इन्हीं के चाचा थे दंती दुर्ग के कृष्ण प्रथम, इन्होंने इसका निर्माण पूरा करवाया था। अगर पूछता है क्वेश्चन कि कैलाश मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो फिर भी आपको आंसर करना है कृष्ण प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था।